इतने सारे वीडियोस में आपने ये देखा है कि मैं मेंशन बार बार कर रही हूँ कि मेरी स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फोटो एजिंग, फोटो सेंसिटिविटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। टर्न्स आउट कि अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं अगर अपने फेस पे हाथ भी लगा रही हूँ ना, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जा रही है इंस्टेंटली, और वो एरिया स्वेल हो जा रहा है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। बर्थडे पार्टी में भी मैं जब गई थी तो हल्की सी धूप मेरे ऊपर जैसे ही पड़ी ना, तो वो एरिया बिल्कुल एकदम जलने लग गया मेरा। रेड कुछ भी नहीं हो रहा। यूजुअली फॉरेन में लोगों का आपने देखा होगा कि रेड हो जाती है स्किन, और इन लोगों के सनबर्न्स डॉक्टर्स ऐसे डिटेक्ट करते हैं इन लोगों को रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाती है या ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, इसलिए भाई उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है। बट क्योंकि मेरी स्किन पे कोई वैसे सिम्टम्स नहीं है जिनके बारे में इनको नॉलेज है, तो जब मैंने आज डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि अभी हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको सनबर्न है भी या नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे को बताओ मेरी स्किन सेंसिटिव हो रही है या नहीं हो रही, मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। तो बोलते हो सकता है पानी की वजह से हो रहा हो। मैंने कहा ठीक है, फिर स्वेलिंग क्यों आ रही है? तो बोले आप हाँ, रगड़ रहे हो चेहरे को, इस वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि मतलब झुर्री वगैरह भी जल्दी आ रही है, और क्या दिक्कत क्या हो रही है, ये जलन इतनी ज़्यादा क्यों शुरू हो गई कि मेरा तो हाथ भी लगाना मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। भाई मैं चेहरा धोऊं कैसे, मैं नहाऊं कैसे, मैं मतलब धीमे धीमे करके मेरे हाथों में भी जलन होनी शुरू हो रही है। तो बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं पता करना पड़ेगा आपको दिक्कत किस वजह से हो रही है। पानी की वजह से भी सेम सेंसेशन होती है जैसे धूप की वजह से सेम सेंसेशन होती है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है। और अगर धूप की वजह से हो रही होती तो आपकी स्किन लाल पड़ चुकी होती, जो कि नहीं पड़ी है। मैंने कहा भाई जल रहा है जैसे किसी ने एसिड सा फेंक दिया हो मेरे चेहरे पे। तो बोलते कि आप सेंसिटिविटी वाली क्रीम लगा के देखो, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड रहती है सेटाफिल। तो मैंने उनको बताया कि सुनो जी, मैं वन स्टेप अहेड हूँ, क्योंकि ये मेरे को 15-20 दिन से दिक्कत चल रही है, तो इसलिए मैं सेटाफिल पहले से ही लेकर आ गई और मैंने सेटाफिल लगाई। मेरे को हो गए 4-5 दिन सेटाफिल लगाते हुए, लेकिन अब सेटाफिल से ही मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बोले कि फिर तो आप सेटाफिल को बंद करो। मैंने कहा अगर सेटाफिल मेरे को बंद करनी पड़ी तो मतलब मैं तो हाइपर सेंसिटिविटी पे जा रही हूँ फिर तो मेरी स्किन। तो बोलते कि अभी हमें पता नहीं है, और वैसे भी स्किन आपकी किस चीज़ से सेंसिटिव हो रही है और ये बर्निंग सेंसेशन क्यों है, इस चीज़ को पता लगाने का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है, हम टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा डर्मैट के पास जाना पड़ेगा क्या? तो बोलते नहीं नहीं, अभी आप डर्मैट के पास मत जाओ, अगर होगा तो मैं खुद ही आपको डर्मैट के पास जाने के लिए रेफ़र करूँगा, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो भाई ये समझ लो कि सेटाफिल मैं नहीं लगा सकती, मैं कोई नॉर्मल क्रीम नहीं लगा सकती। उन्होंने मेरे को बोला है कि आप कुछ भी मत लगाओ, और अगर आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हो लंबे टाइम के लिए तो आप अपनी स्किन को ना ऐसे ही छोड़ दो जिससे कि वो अडेप्ट करे। मैंने कहा पागल है क्या, मतलब क्या ही बोल रहे हैं यार, ये अडेप्ट करने के चक्कर में मैं अपनी स्किन इतनी जलवा लूँ? इतना गंदा सेंसेशन होता है ना वो, इतना ज़्यादा गंदा सेंसेशन कि मैं क्या बोलूँ भाई। वैसलीन लगाई, वैसलीन से भी अभी कुछ खास असर तो दिखा नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, जहाँ सब फेल हो जाते हैं वहाँ पर दो क्रीमें हैं जो हमेशा काम करती हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मेरा भरोसा भी कायम है, और कभी भी इन क्रीमों ने मुझे निराश नहीं किया है। तो अभी भी आँख बंद करके मैंने उस क्रीम का इस्तेमाल किया है, और मैं सोच नहीं रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि उससे मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला है। और वो क्रीम का नाम है बोरोप्लस या बोरोलीन। मेरे पास आज बोरोलीन थी तो मैंने बोरोलीन लगाई है। बोरोप्लस पता नहीं क्यों नहीं खरीदी थी इंडिया से। खैर बोरोप्लस आई थिंक क्या मिल जाती है, या शायद बोरोलीन मिलती है, जो भी है। मैंने ये क्रीम ना यहीं से खरीदी थी 8 महीने पहले, पड़ी हुई थी मेरे पास, कभी लगाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ आज मुझे इसकी रियल वैल्यू समझ में आई है। इंडिया में भी एन मौके पर बोरोलीन बोरोप्लस ही काम में आती। तो आज मैंने वो लगाई है। उसको लगाने के बाद ना मेरी स्किन गर्म हुई लेकिन जली नहीं, और अभी भी मेरे फेस पर वही लगी हुई है जिसकी वजह से मेरा चेहरा आप लोगों को इंसानों जैसा दिख रहा होगा। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जैसे ये क्रीमें हटती हैं ना, मैं अंग्रेज लगने लगती हूँ। एंड बाय अंग्रेज, ये सिर्फ मेकअप में अच्छे लगते हैं, इनको रियल में देख के आप उल्टी कर दोगे। लिटरली इतनी घटिया स्किन होती है इन लोगों की, इतनी ड्राई होती है, इतनी ड्राई होती है ना कि आप बोलोगे कि सुनो भैया हम तेल देते रहे, तुम तेल लगा लो, नहीं तो जब तुम कुकिंग करो ना तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ना अपने थोबड़े पे लगा लो साथ में लगा, मतलब कुछ तो करो अपनी स्किन के लिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेकअप में अच्छे लगते हैं, नो वंडर इन लोगों ने मेकअप इतने ज़्यादा क्यों बना रखे, क्योंकि इनको खुद को बेटर लगता होगा देखने में। लेकिन नेचुरल ब्यूटी के नाम पर ठप्पा है, लिटरली बोल रही हूँ। बहुत रेयर होते हैं जो ये स्किन ऑयल एंड ब्ला 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 लगा लेते हैं, लेकिन हम तो भैया देसी हैं, तो हम तो आयुर्वेदिक, एंटीसेप्टिक,
बड़ो प्लस वाले ही हैं, और हम तो और पुराने हैं, मतलब मैं तो और पुरानी हूँ, जो मैं मेरे दादाजी के ज़माने वाली बड़ोलीन वाली हूँ। सो होप्स आर अप। भाई प्लीज़ 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 ठीक कर दो, प्लीज़ 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 काम कर देना बहन बड़ोलीन। होली है भाई, होली है और ठंड भी आ गई है, लेकिन हम लोग लास्ट करने वाले हैं आज। होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं आ गई हूँ मेलबर्न। ये यहाँ का पॉपुलर ट्रेन स्टेशन है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार मेंशन करने की कोशिश करी होगी, बट मैं कभी भी इसको फुल कैप्चर नहीं कर पाई। अभी मैं आज दिखा देती हूँ यार, आ नहीं रहा, आ गया। गुड है ना, सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये ट्रेन स्टेशन। ड्राई होली खेलने वाले हैं हम लोग, और आई होप ऑर्गेनिक कलर्स हों, क्योंकि मेरी स्किन की आपको पता है धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, तो एंजॉय करने वाली हूँ मैं फिर भी। तो इवेंट यारा रिवर के लेफ्ट हैंड साइड पर हिल टॉप पर है, ऑलमोस्ट देयर। अगर और सीधा जाती तो पेड़ में लग जाती। मेरा ना मन नहीं कर रहा था वो बेल वाले एरिया से बाहर आने का, बट ये होली इवेंट के लिए आई थी मैं, तो होली इवेंट। लेकिन ये सारा खाली क्यों दिख रहा है, कोई है ही नहीं। ओके, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ मैं। मुझे पता नहीं है कि यहाँ आज संडे वाले दिन क्राउड आएगा या नहीं आएगा। ये रहा पूरा फेस्टिवल, और ये अभी खाली पड़ा हुआ है, 12:30 बज रहा है। नीचे यहाँ नेपाली फेस्टिवल हो रहा है, तो ये भी खाली पड़ा हुआ है। देखो अभी बस शुरू ही हुए हैं इवेंट में, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। खैर अभी मैं और मेरा फ्रेंड ना भी और एक्सप्लोर करते हैं आसपास, देखते हैं क्या है। अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं यहाँ पर, एक और फेस्टिवल हो रहा है। अभी हम नीचे वाला पार्क जा रहे हैं। ये रॉक्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है ना। यहाँ पर 3 बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और एक बच्चा ना इसी वाले रॉक के ऊपर ना चढ़ा हुआ था, और वो उतर नहीं पा रहा था। पता नहीं इन लोगों ने इमेजिनरी कोई लड़का बना रखा था जिससे कि छुप रहे थे, और वो बच्चा चला गया। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, अब जाएंगे, मैं अपनी फ़ोटो खिंचाऊंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जा नहीं रहे थे। फिर मैं इन लोगों से बात करने के लिए, ये देखो ये पीछे खड़े हुए हैं, इन्हें मैंने हटाया है यहाँ पर, हाथ पैर जोड़े हैं इनके। इन्हें बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि फ़ॉरेन में आप बच्चों से ज़्यादा बात अगर करोगे तो मतलब उनको अनसेफ भी लग सकता है, वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं डर भी रही थी इनसे बात करने से पहले, लेकिन हो गया, काम हो गया। तो होली फेस्टिवल में अभी संडे कोई प्रकट तो हुआ है नहीं, मैं एक भटकती आत्मा सी लग रही थी वहाँ। तो मैं यहाँ पर मेलबर्न फूड एंड वाइन फेस्टिवल में आ गई हूँ। इस फेस्टिवल में लोगों ने अपने रीजन्स का फेमस जो भी उनका फूड है उसका एग्जीबिशन कर रखा था। कई जगहों पे बहुत सारा फ्री फूड भी मिलने वाला है, मुझे पता है, बट वो मेरी चॉइस रही, मुझे क्या खाना है क्या पीना है। अल्कोहल मैं पीती नहीं। हाय, may I ask what's that? This is lemon lime. It's just normal. It's a natural spring water. Yeah. With a dash of flavor. No sugar. Oh, okay. Thank you. Yeah. Cheers. पानी। फ्री आइसक्रीम की लाइन। ओके, वो आइसक्रीम नहीं है, कोकोनट योगर्ट है। वनीला प्लीज। थैंक यू सो मच। अब मैं इवेंट आ गई हूँ, 1:30 बज रहा है, ढेर सारे स्टूडेंट्स, फैमिली सब आ गए हैं यहाँ पर। I'm gonna enjoy. Fantastic. We have a great lineup of DJs coming up with some amazing games and of course DJ Simi in the house.
अब मैं वापस घर जा रही हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी और फिर जॉब पर जाऊंगी। पूरी गंदी हो रखी हूँ मैं इस वक्त, लेकिन बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया, नए फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ ढेर सारा डांस किया। हालत खस्ता हो गई है डांस कर करके, गर्मी बहुत है, लेकिन बहुत मज़ा आया। हैप्पी होली गाइस। मैं निकल गई हूँ जॉब के लिए। इतना अजीब लग रहा है ना यार, शाम को 6 बजे तक का पूरा इवेंट था और जब मैं मतलब लौटने लग गई वहाँ से, तब वहाँ पर बहुत सारे लोग आने शुरू हुए थे, क्योंकि 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम था। मैं 2 बजे के करीबन भीड़ तो बढ़ गई थी, बट मतलब ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना तो और मज़े कर लेते, लेकिन ठीक है, काम भी ज़रूरी है। और मैंने ढेर सारा कोकोनट ऑयल लगा लिया है, क्योंकि पूरा कलर अभी भी पूरा निकला नहीं है। यार मैं ट्रेन में हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है ना। यहाँ पर भी होली ये मेरे बॉस के बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग। कल इवेंट से आने के बाद मैं जॉब गई और फिर आगे बस मैं सो गई थी। अभी आज मुझे असाइनमेंट करना है, पढ़ाई करनी है, और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो भाई सीख लो कि वर्क, मस्ती और पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो कल मैंने 3 घंटे अपने इवेंट के लिए निकाले थे। मैंने अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी, बहुत ज़्यादा मस्ती करी, एंड 3.5 आवर्स मैंने ले लिए थे, लेकिन ठीक है। बट फिर उसके बाद में मैंने वर्क किया, पार्ट टाइम जॉब, और फिर मैं अब आज अपना पूरा टाइम अपने असाइनमेंट को डिवोट करने वाली हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर लगभग हर किसी की लाइफ रहती है, और ये प्लानिंग मैंने यूके में सीख ली थी, गलतियाँ कर करके, चाहे जैसे बहुत टाइम लगा मुझे, बट एक्सपीरियंस से लर्न किया है कि किस तरीके से प्लान करना है, जिससे कि ज़िंदगी में मज़े की भी कमी ना रहे और पढ़ाई में भी पीछे ना रहे। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि पता नहीं मैं कब रिकॉर्ड करूँगी। अभी मेरे असाइनमेंट्स मेरे सर पे फिर से आ गए, तो तब तक के लिए बाय।